नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RGHS रजिस्ट्रेशन 2021। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत राजस्थान सरकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हेल्थ कवरेज दे रहा है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। 5 लाख सामान्य बीमारी और गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इसके ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जो SSO ID के माध्यम से किए जा रहे हैं। जो हमने पिछले वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई थी कि किस प्रकार से आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन उस दौरान कुछ समस्याएं जो कमेंट के माध्यम से कई साथी पूछ रहे थे, जिनका मैं आपको उत्तर दूंगा और प्रामाणिकता के साथ दूंगा, क्योंकि हमने टोल फ्री नंबर जो उनके द्वारा जारी किए गए हैं उन्हीं के माध्यम से जो हमारे राजस्थान सरकार का एक एकीकृत कॉल सेंटर है उसमें कॉल करके हमने पूछा और वहां से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर आपके सवालों के जवाब में देने वाला हूं। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाने वाला है वो ये है कि जो पेंशनर्स है उनके आवेदन कैसे करेंगे, क्योंकि उनके सामने समस्या क्या आ रही है कि उनके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है। एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो वो SSO ID से लॉगिन नहीं कर पाते हैं। SSO ID दरअसल 2 स्तर से काम करती है। एक तो सिटीजन की तरफ, जिसमें कोई भी अपनी SSO ID बना सकता है, और दूसरा स्तर होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोनों ही एक ही टैब में खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपन RGHS के तहत हमें जो आवेदन करने हैं तो जो सरकारी कर्मचारी है वो तो सीधे तौर पर कर रहे हैं, लेकिन जो पेंशनर्स है उनके सामने समस्या ये आ रही है कि वहां पर ये RGHS का ऑप्शन नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, हमने जब वहां पर पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आप ई मित्र पे जाइए। ई मित्र पे ये जो RGHS ऑप्शन आ रहा है वहां पर आपसे संबंधित अपने स्वयं से संबंधित, क्योंकि अगर आप एक पेंशनर्स है तो आपको एक ID जरूर दी होगी। उस ID को, एम्प्लॉय ID जो है, उस ID के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहां से आसानी से हो जाएगा। आपके लिए इस SSO ID से नहीं होकर बल्कि ई मित्र ID से होने वाला। आप किसी भी नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाइए और वहां पर जाकर कहिए कि हमें RGHS के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वहां पर आप आसानी से करवा सकते हो। ठीक है, और SSO ID के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन SSO ID में वहां पर समस्या ये आती है कि वहां पर आपके पास एम्प्लॉय ID नहीं, जिसके तहत आप केवल सिटीजन के माध्यम से ही कर पा रहे हो, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल एरर के चलते वहां पर वो नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अगर आपने कोई गलती से गलत एंट्री कर दी, ठीक है ना, जैसे कि कुछ लोग ये बता रहे थे कि खुद के एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बजाय उन्होंने अपनी माता को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता दिया, या फिर किसी का नाम नहीं जुड़ पाया है, किसी का नाम जुड़ने से रह गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि वहां पर 30 अप्रैल के बाद में, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 30 अप्रैल है, उसके बाद में कुछ समय के लिए हमें सुधार का विकल्प दिया जाएगा। जिस प्रकार से किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म सुधार का समय दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी सुधार का समय दिया जाएगा। उस दौरान आप एडिट कर सकते हो। अभी एडिट का कोई विकल्प नहीं दिया गया, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके बाद में जैसे ही आप वहां पर जाओगे और 30 अप्रैल के पश्चात आपको एडिट का विकल्प दे दिया जाएगा और उसके पश्चात आप आसानी से कर सकते। तो 30 अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में एक तिथि आपको दे दी जाएगी, निश्चित तिथि, उस दौरान आप एडिट कर सकते हो। दूसरी समस्या ये आ रही है, जैसे कि कोई कर्मचारी मूलतः किसी अन्य राज्य से है और राजस्थान में नौकरी कर रहा है, अब उनके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए मूलतः राजस्थान का होना जरूरी है। या तो अगर आपको ज्यादा समय हो गया है तो आप अपने मूल निवास का प्रमाण पत्र या जन आधार कार्ड बनवा ले। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान मूल का होना अनिवार्य है। जैसा कि उन्होंने कॉल सेंटर के माध्यम से हमने जो पूछा, उन्होंने यही बताया कि आपका ये होना जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद में ये बात आती है कि जन आधार कार्ड के बिना क्या हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप RGHS के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आप राजस्थान मूल के हैं, अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप एक दिन में अपना जन आधार कार्ड बना सकते हैं। नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाइए, वहां पर जन आधार पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एक दिन में आपको वहां पर
एनरोलमेंट आईडी दे दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ने अभी तक जन आधार कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से जन आधार कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन अभी तक की जानकारी के अनुसार नहीं कर सकते। आगे अगर इसमें सुधार होता है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें आप जन आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसी जानकारी मुझे मिली, क्योंकि कई साथी इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कॉल सेंटर में ही सीधी बात करें, और वहां करने के बाद उन्होंने यही बात बताई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।